हमारा जो बेसिक सी प्लस प्लस का कोर्स है उसके लास्ट 2 ट्यूटोरियल्स में हमने स्विच केस के बारे में स्टडी किया था। ट्यूटोरियल 10 में हमने स्विच केस की थ्योरी के बारे में देखा था और ट्यूटोरियल 11 में हमने प्रोग्राम बनाया था जो हमारा कैलकुलेटर होता है, बेसिक कैलकुलेटर यूजिंग स्विच केस। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक ऊपर सजेशन में भी आ गया होगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी होगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, लूप्स के बारे में है। लूप क्या होती है ये स्टडी करेंगे, टाइप्स कितनी है सी प्लस प्लस में लूप की ये देखेंगे, और जो हमारे पास एक टाइप है वाइल लूप उसके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। तो आए कोई वक्त ज़ाया करे बगैर हम शुरू करते हैं। लूप लूप होती है अ कंट्रोल स्ट्रक्चर दैट कॉजेज अ स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स टू रिपीट। ये एक कंट्रोल चीज़ है, हम कंट्रोल करते हैं इसमें कंडीशन लगा के ये जो मेरा हिस्सा है स्टेटमेंट्स का, ये जो मेरा प्रोग्राम का हिस्सा है ये बार बार रिपीट हो। अब कितनी चीज बार रिपीट हो ये सारी चीज़ हम अपनी लॉजिक से कंट्रोल करते हैं। लूप करती क्या, वो एक चीज़ को रिपीट कराती है कितनी बार, जितनी बार हम चाहते हैं। causes a section of program repeat a certain number of times। वही बात आ गई कि ये प्रोग्राम के एक सेक्शन को रिपीट कराती है उतनी बार जितनी बार हम चाहते हैं। Repetition statement specifies that a specific action should repeat while a condition is true। वो स्टेटमेंट बता रही होती है कि जब तक ये कंडीशन ट्रू है ये वाली स्टेटमेंट रिपीट करते रहो। एग्जाम्पल, while there are biscuits in my plate। जब तक बिस्किट है खाते जाओ। eat the biscuit and check the next biscuit। मतलब हमारा प्रोग्राम जो एग्जाम्पल है वही क्या है कि अगर प्लेट में बिस्किट है ये हमारी कंडीशन है, इसको चेक करो पहले, अगर है तो खाओ। अब दोबारा देखो कि हाँ अभी भी पड़ा हुआ बिस्किट है तो फिर खाओ। लूप्स वो अब एक थोड़ी सी हम ग्राफिकल एग्जांपल देख लेते हैं। एक प्रोग्राम की हमने कंडीशन लगाई है यहाँ पे, ठीक है, इस पूरे हिस्से पे कंडीशन लगी। अगर कंडीशन ट्रू, एक बार ये परफॉर्म होगा, कंडीशन ट्रू है तो वापस जाएगा वहीं पे कंपाइलर जहाँ से वो लूप स्टार्ट हो रही है, फिर रिपीट होगा। फिर अगर ट्रू है कंडीशन फिर रिपीट होगा, फिर अगर ट्रू है। यहाँ पे एक बार जब कंपाइलर रन कर देगा उसके बाद कंडीशन चेक होगी, कंडीशन ट्रू है तो दोबारा रिपीट करो, फिर नेक्स्ट टाइम कंडीशन चेक होगी, ट्रू है तो दोबारा रिपीट करो, अगर नहीं है ट्रू तो आगे चलो। अब लूप की टाइप कितनी होती है? सी प्लस प्लस में हमारे पास 3 टाइप के लूप है, फोर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप। दोबारा से रिपीट करता हूँ, सी प्लस प्लस में हमारे पास 3 किस्म की लूप्स हैं, फोर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप। अब टाइप्स होगी while loop, when you don't know the number of times code should repeat। while loop हम तब यूज करते हैं जब हमें ना पता हो कि कितनी बारी कोड को रिपीट करना है, तो हम while loop यूज। आगे इनके बारे में, तीनों लूप्स के बारे में हम 3 अलग क्लासेस में डिटेल में स्टडी करेंगे। तो कब कौन सी यूज होगी, क्या सिंटेक्स है, ये सारी चीजें हम आगे प्रोजेक्ट्स में देखेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो while loop है, तो हम वो स्टार्ट करते हैं। डू वाइल और फोर लूप का नेक्स्ट ट्यूटोरियल इसमें आपको बताऊंगा। वाइल लूप जनरल फॉर्मेट क्या होता है, वाइल लिखते हैं और बीच में आगे ब्रैकेट्स के अंदर हम बीच में कंडीशन लिखते हैं और बीच में हमारे पास स्टेटमेंट होती है। तो जो कंडीशन होती है वो हमारे पास इन राउंड ब्रैकेट्स के अंदर आती है। स्टेटमेंट कैन आल्सो बी अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट इनक्लोजिंग। अब जो हमारी स्टेटमेंट्स हैं वो 3-4 भी हो सकती हैं और वो हमारे पास इंक्लोज कर सकते हैं हम ब्रेसेस में, कि मतलब वाइल कंडीशन लिख के आगे हम एक ब्रेस ओपन करें और फिर जहाँ पे हमारी स्टेटमेंट्स हम कह रहे हैं कि यहाँ तक लूप इन स्टेटमेंट्स पे रहे तो वहाँ पे क्लोज कर दें। कंडीशन इज एवेलुएटेड, कंडीशन को देखा जाता है कि वो ट्रू है या फॉल्स। इफ ट्रू देन स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड एंड कंडीशन इज एवेलुएटेड अगेन। अगर कंडीशन ट्रू है तो वो स्टेटमेंट हमारी एग्जीक्यूट होंगी, तो वो कंपाइलर कंपाइल करेगा, रन होंगी, उसके बाद दोबारा कंडीशन चेक होगी, अगर दोबारा ट्रू है तब वो होगी एग्जीक्यूट। इफ फॉल्स द लूप इज फिनिश एंड प्रोग्राम स्टेटमेंट फॉलोइंग स्टेटमेंट एग्जीक्यूटेड। अगर फॉल्स है तो वो वाली लूप का जो हिस्सा है वो स्किप होगा और आगे जो स्टेटमेंट होगी वो एग्जीक्यूट होगी। यहाँ से आपको डायग्राम से होप तो समझ आ जाएगा कि हमारे पास वाइल लूप है, उसके अंदर हमने लूप कंडीशन लगाई हुई है और यहाँ पे हमारे पास ओपन हो रही है ब्रेस,
और यहाँ पे हम क्लोज कर रहे हैं, मतलब यहाँ से यहाँ तक जितनी स्टेटमेंट्स हैं वो सारी लूप का हिस्सा है। तो पहले हमारा जब कंपाइलर आएगा इनिशियलाइजिंग, वो लूप की कंडीशन देखेगा, अगर ट्रू है तो वो रन होगा, फिर जब यहाँ तक आएगा फिर वो वापस लूप की कंडीशन देखेगा, अगर ट्रू है दोबारा रन होगा, जब तक ट्रू रहेगा वो रिपीट होता रहेगा वाइल लूप। ये वही चीज़ आ गई है कि हमारे पास प्रोग्राम है, आ रहा है, कंडीशन चेक होगी, अगर ट्रू है रिपीट होगा, अगर ट्रू है रिपीट होगा, फॉल्स है आगे चला जाएगा। अब वाइल लूप कंडीशन कंडीशनल कोड, जो कंडीशन के अंदर कोड है तो ट्रू है वो रन हुआ, कंडीशनल कोड रन हुआ, इफ कंडीशन इज ट्रू, कंडीशन ट्रू है तो दोबारा एक बार कंडीशन चेक हुई, पहली बार कंडीशन वाइल लूप में पहली बार कंडीशन चेक होगी, फिर वो एग्जीक्यूट होगा, अगर दोबारा जब लूप की बॉडी एंड होगी तो दोबारा कंडीशन देखेगा, कंडीशन ट्रू है दोबारा एग्जीक्यूट होगा, अगर कंडीशन फॉल्स है तो वो आगे चला जाएगा, फिर वो ये वाली चीज़ बीच में रन नहीं करेगा, जो इसके नेक्स्ट लाइन आएगी लूप की बॉडी के बाहर जो चीज़ होगी उसको देखेगा। अब हमारे पास ये एग्जांपल्स बनी हुई है वाइल, आगे उसकी बीच में हमारी यहाँ पे कंडीशन लिखी हुई है कि नंबर स्मॉलर देन इक्वल टू 5, ये टेस्ट एक्सपेक्शन है हमारी कि इस चीज़ का टेस्ट करना है कि नंबर में जो वैल्यू है वो स्मॉल हो और इक्वल टू 5 है या नहीं है, अगर है तो सी आउट हेलो, और उसके बाद प्लस नंबर की जो भी वैल्यू थी, फॉर एग्जांपल नंबर में 2 वैल्यू थी तो 2 को में प्लस प्लस का मतलब है इंक्रीमेंट कर दो, इंक्रीमेंट क्या मतलब 2 प्लस 1 3 हो जाएगी, ठीक है 3 होगी, यहाँ के बाद यहाँ पे बेस एंड हो रही है, वाइल लूप की बॉडी एंड हो रही है, तो यहाँ से दोबारा कंपाइलर इधर आएगा कंडीशन पे, 3 आ गई है, 3 वाली कंडीशन ट्रू है तो दोबारा ये चीज़ होगी, फिर प्लस प्लस होगा, 4 आ गई है, 4 वाली कंडीशन भी ट्रू है तो दोबारा होगी, 5 आ गया, 5 वाली कंडीशन भी ट्रू है क्योंकि अब इक्वल टू भी है, स्मॉलर देन इक्वल टू, तो दोबारा रन होगी, और जब 6 आएगा 5 के बाद इंक्रीमेंट होगा तो 6 आएगा नंबर में तब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, फिर ये चीज़ नहीं होगी, फिर प्रोग्राम एंड हो जाएगा, मीन्स टू से ये वाली जो हमारा प्रोग्राम है ये 5 बार हेलो प्रिंट कराएगा अगर नंबर में 1 वैल्यू है, तो इसको हम एक बार ही रन करके देख लेते हैं, छोटा सा प्रोग्राम है, हम कंपाइल कर लेते हैं, होप सो आपको क्लियर हो जाएगा। तो आपने ये बात याद रखनी है, वाइल लूप में पहली बार भी कंडीशन चेक होगी, कंडीशन हर बार चेक होगी, कंडीशन चेक होगी फिर अगर एग्जीक्यूट होगा, अगर कंडीशन फॉल्स है तो एग्जीक्यूट नहीं होगा, ट्रू है तो एग्जीक्यूट होगा। हमारे पास यही जो हमारा प्रोग्राम फर्स्ट ट्यूटोरियल से हम उसी में चेंजेस करते आ रहे हैं, क्योंकि बेसिक सिंटैक्स पर लिखा होगा, ये हमारा जो ट्यूटोरियल 11 का कैलकुलेटर था ये वो बना होगा, अभी ये मैं रिमूव कर दूंगा। अब हमने एक नंबर है वेरिएबल लिया इन नम इक्वल्स टू 1, ठीक है, अब वाइल स्टेटमेंट में हम लगाएंगे नम कंडीशन स्मॉलर देन एन इक्वल टू 5, ठीक हो गया। अब इसके आगे इसकी फाइल की बॉडी हम इधर सी आउट करा रहे हैं लैपटॉप हेलो, और बैकस्लैश एन की यूज़ किया है कि हमारा जब दूसरी बार अगर ट्रू हुई है कंडीशन, दूसरी बार जब हेलो लिखा है तो नेक्स्ट लाइन में लिखा है, वरना वो पांचों के पांचों एक लाइन में लिखे आएंगे, और नम में हम इंक्रीमेंट कर देते हैं प्लस प्लस, प्लस प्लस इंक्रीमेंट होता है मीन्स टू से जो भी आपके पीछे वैल्यू है ना इंटीजर, नम लिखा हुआ है इस टाइम नम में 1 था तो वो पहली बार 1 था, तो वो जब नम प्लस प्लस पे गुजरेगी तो वो 2 हो जाएगा। तो अब हम इसको थोड़ा सा ड्राई रन करते हैं, नंबर में 1 था, 1 इज लेस देन एन 5 कंडीशन ट्रू, सी आउट हेलो, हेलो हो गया, ब्लैक शेड एंड न्यू लाइन में चला गया कंपाइलर, नंबर में 1 प्लस प्लस इंक्रीमेंट हुआ, अब नंबर में 2 आ गया, दोबारा रन हुई, 2 इज लेस देन 5 ट्रू, दोबारा हमारे पास सी आउट आ गया हेलो और नेक्स्ट लाइन में चला गया, 2 थी, फिर प्लस प्लस इंक्रीमेंट हुआ 3 आ गई, 3 के बाद दोबारा यहाँ पे गया, 3 में भी कंडीशन ट्रू है, सीधा 4 में भी ट्रू है, 5 में भी ट्रू है, तो इधर 5 टाइम हमारे पास हेलो प्रिंट हुआ है, 1 2 3 4 5, क्योंकि अगर मैं इधर इक्वल टू ना लगाता, स्मॉलर देन 5 लगाता तो 4 टाइम्स होता। तो होप सो आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी, हम अपने लेक्चर में आगे चलते हैं। तो इसमें वही चीज़ आ गई है, उसी को ग्राफिकली एक्सप्लेन किया हुआ कि ये कंडीशन है, कंडीशन ट्रू है तो प्रिंट हुआ है हेलो, और नंबर में एक प्लस हो गया, दोबारा इधर आया है, फिर कंडीशन ट्रू है तो प्रिंट होगा हेलो,
नंबर में फिर +1 हो जाएगा, और जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं होती ये चीज़ चलती रहेगी। जब नंबर में 6 आ जाएगा तब ये कंडीशन फॉल्स होगी और प्रोग्राम एंड हो गया था हमारा, क्योंकि आगे रिटर्न 0 था, आगे कुछ और स्टेटमेंट्स होती तो वो एग्जीक्यूट होती। While loop is pre-test loop. Condition is evaluated before the loop executes. Pre-test का मतलब है कि while loop कंडीशन पहले चेक होती है और बाद में लूप एग्जीक्यूट होती है। जैसे कि हमारा ये था, तो इसमें एक बार भी हमारा वही प्रोग्राम है, बस नंबर के अंदर 6 स्टोर है, तो हमारी कंडीशन जब पहली बार चेक होगी तब भी फॉल्स हो जाएगी और ये एक बार भी हेलो प्रिंट नहीं होगा। ये भी करके देख लेते हैं। नंबर में हम 6 कर देते हैं कि हमारी पहले जब कंडीशन पहली बार चेक हो तो वो फॉल्स हो जाए, तो आप देखेंगे अभी हमारा एक बार भी हेलो प्रिंट नहीं होगा, प्रोग्राम एंड हो गया। तो इसलिए वाइल लूप को प्री टेस्ट लूप कहा जाता है कि वो पहले कंडीशन चेक करती है बाद में एग्जीक्यूट होती है। इन्फिनाइट लूप क्या होता है, ये कब लगती है और ये क्या होती है? तो ये द लूप मस्ट कंटेन कोड टू मेक कंडीशन बिकम। तो हमारे पास एक लूप जब हम लगाते हैं तो उसके अंदर कंडीशन ऐसी लगानी होती है हमें कि वो कभी ना कभी वो कंडीशन फॉल्स हो। अगर वो कभी भी फॉल्स नहीं होगी तो वो प्रोग्राम चलता रहेगा, वो इन्फिनाइट लूप बन जाएगी। अदरवाइज द लूप विल हैव नो वे टू स्टॉपिंग। लूप कभी भी खत्म नहीं होगी, वो चलती रहेगी। मोस्ट अब इसमें एरर्स कौन से होते हैं? सच अ लूप इज कॉल्ड इन्फिनाइट लूप, जो चलती रहती है हमेशा, इन्फिनाइट है, बिकॉज इट विल रिपीट एन इन्फिनाइटली नंबर ऑफ टाइम। हमें नहीं पता वो कितनी, वो चलती रहेगी जब तक आपका पीसी ऑन है, वो चलती रहेगी। जब तक आप प्रोग्राम खुद क्लोज नहीं करते तब तक वो चलती रहेगी। यूज फॉर प्रोग्राम सपोज टू रन कंटिन्यूसली सच है इन एम्बेडेड सिस्टम। अब ये कहाँ पे यूज होती है चीज़? जैसे हमारे पास हो स्पीकर का बोर्ड होता है, तो मीन्स आप जब भी उसको करंट करते हैं और ऑन करते हैं तो वो स्टार्ट हो जाता है। तो वो कंडीशन हर बार ट्रू रहती है तो वो स्टार्ट होता है, वो कभी भी फॉल्स नहीं होती। जब भी उसको करंट मिलता है वो ट्रू होती है, वो ऑन हो जाता है। तो ये चीज़ हम देख लेते हैं इन्फिनाइट लूप कब लगेगी, कि अगर मैं यहाँ पे सिंपल ये चीज़ हटा दूँ ना, नंबर में इंक्रीमेंट ही ना करूँ, नंबर में जो वैल्यू है वही रहने दूँ, और नंबर में मैं 1 इंटर कर दूँ, 5 से कोई भी छोटी वैल्यू है 5 इंटर कर दूँ, क्योंकि हमारी कंडीशन इस टाइम लगी हुई है कि नंबर में जो वैल्यू है वो 5 के इक्वल है या कम है, तब जो होगी। तो अब ये वाली लूप हमारी इन्फिनाइट चलेगी। अब देख लेना, हेलो 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 आता रहे, इसका कोई टाइम नहीं है, ये कब रुकेगी, इसको आप यूं नीचे करें ऊपर, ये चलती रहेगी, इसे हम इन्फिनाइट लूप कहते हैं। अब ये यूज भी होता है, इसे हम एरर नहीं कहते, मतलब कभी हमारे प्रोग्राम में अगर इन्फिनाइट लूप हमें नहीं चाहिए तो हम जो है हमारी कंडीशन फॉल्स है। लेकिन कुछ प्रोग्राम्स में इन्फिनाइट लूप चाहिए होती है कि वो एग्जीक्यूट होते रहे हर टाइम, हम उसमें वाइल ना। जैसे हमारा बेसिक कैलकुलेटर बना था, तो हम क्या चाहते थे कि हमारा एक बार कैलकुलेशन कर दी है तो हमारा कैलकुलेशन हमसे वापस पूछी जाए, ये ना हो कि अगली बार एंड हो जाए। हमारा ये नहीं है कि 5 कैलकुलेशन हम करें और हमारा कैलकुलेटर ऑफ हो जाए, तो वहाँ पे हम इन्फिनाइट लूप लगाते हैं कि कैलकुलेटर हर टाइम ऑन रहेगा हमारा, जब तक हम ऑफ नहीं करते अपना प्रोग्राम। तो जैसे ये एग्जांपल दी हुई है, ये हमारा वही प्रोग्राम है। इसमें नंबर को उसने इंक्रीमेंट नहीं किया, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी 4 लिख के, तो वो हेलो प्रिंट होता रहा है। या फिर हम लिख दें वाइल 1। अब 1 है, 1 हमेशा ट्रू रहेगा। 1 का मतलब क्या होता है? बुलियन एक्सप्रेशन में 1 हमेशा ट्रू होता है, तो इधर कंपाइलर इसको एज अ बूल लेता है और 1 का मतलब ट्रू समझता है, तो वो हर टाइम ट्रू होगा और वो कीप रनिंग होगा। ये चीज़ भी हम करके देख लेते हैं। हम इस नंबर वाली चीज़ को हटाते हैं, इसमें वाइल 1 लिख देते हैं, तो अभी भी आप देखेंगे कि ये वही काम होगा कि हमारी कंडीशन इनफिनाइट टाइम्स ट्रू रहेगी और लूप हमारी चलती रहेगी। अभी आप देखें हेलो हेलो हेलो, यही चलता रहेगा, इतनी मर्जी देर के लिए आप वेट कर लें। होप सो आपको इनफिनाइट लूप का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। While loop for input validation. Input validation is the process of inspecting data that is given to the program as input and determining whether it is valid or not. हमारी कोई इनपुट है तो while loop यूज होती है कि इनपुट हम चेक करें कि वो हमारे पास वैलिड है या नहीं है। जैसे कैलकुलेटर में हमने देखा था, हमने स्विच केस लगाया था या प्लस माइनस और इस तरह की चीज़ें ली थी, तो हम वहाँ पे वाइल लूप लगा सकते थे कि अगर उसके अलावा कोई चीज़ इंटर की है ना तो हमारे कैलकुलेटर में जा ही ना हो, वो उसे कह दे कि आपने इनपुट गलत दी है। द वाइल लूप कैन बी यूज टू क्रिएट इनपुट रूटीन्स that reject invalid data and repeat until data is entered.
जब तक आपने सही डेटा एंटर किया वो चलती रहे, जैसे ही आपने गलत डेटा एंटर किया स्टॉप हो जाए। ये वही स्लाइड रिपीट होगी। अब while लूप फॉर इनपुट वैलिडेशन का एग्जांपल देखते हैं। सी आउट इंटर अ नंबर लेस देन दैट नंबर। अब जब तक हम देखें उसने नंबर फॉर एग्जांपल 1 डाला, 1 डाला तो क्या होगा, ये ट्रू हो जाएगी। 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10 नहीं, 1 सेकेंड, इंटर नंबर लेस देन 10, 10 से कम नंबर डालना है। तो अगर हमने यहाँ पे डाल दिया 10 से लेस 1 डाला है तो ये वाली कंडीशन फॉल्स है, तो इसकी ये वाली चीज़ नहीं होगी, सी आउट मतलब इनवैलिड एंट्री नहीं होगी और वापस हमसे वो नहीं मांगेगा। ये मैं आपको करके दिखाता हूँ तभी आपको क्लियर होगा। हम बेसिकली प्रोग्राम बना रहे हैं कि हम यूज़र से एक वेरिएबल में इनपुट ले रहे हैं और हम कह रहे हैं कि यूज़र जो है 10 से लेस नंबर इंटर करे। जब तक वो 10 से कम नंबर इंटर नहीं करता हम उससे दोबारा इनपुट मांगते रहेंगे। तो इंटर नंबर लेस देन 10, ठीक है। जब तक वो 10 से लेस नंबर नहीं मांगता हमारा प्रोग्राम चलता रहे। तो हम अपने इनपुट को वैलिडेट कर रहे हैं कि हाँ जी वो 10 से कम है या नहीं है। तो हम इसमें डाल देंगे ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10। हमने लेस डालनी है, अगर ग्रेटर देन आएगा तो वाइल लूप चलेगी और वाइल लूप में क्या आएगा कि आपने इनवैलिड किया है, इनवैलिड इनपुट। और दूसरी बात हमारे पास क्या है, सी आउट, यही चीज़ हमारे पास वापस आ जाए, इंटर नंबर लेस देन 10, हमारे पास ये चीज़ आ जाए। तो इसको मैं यहीं से कॉपी कर रहा हूँ, ये चीज़ आप, टाइम हमारा वेस्ट ना हो, हम नई चीज़ें पढ़ें इसलिए, ठीक है। जब तक मैं 10 से लेस नंबर इंटर नहीं करता मुझसे इनपुट मांगता जाएगा। अब ये काम हम देखते हैं होता भी है या नहीं। मैं लेस इंटर नहीं करता, नंबर लेस से नहीं इंटर करता, उसने क्या किया, इनवैलिड इनपुट मतलब नंबर में 12 किया है, 12 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10। ओके, हमारी लूप की कंडीशन ट्रू हुई है, हमारी सी आउट आगे इनवैलिड इनपुट, इंटर नंबर लेस देन 10, मैं दोबारा नहीं डालता। अब वो दोबारा क्या आएगा, इनवैलिड इनपुट इंटर नंबर लेस देन 10। जैसे ही मैं लेस देन 10 डालूंगा हमारा प्रोग्राम आगे कुछ नहीं था तो वो आ गया रिटर्न 0 पे गया और हमारा प्रोग्राम एंड हो गया। मीन्स जब तक हमारा प्रोग्राम ये अब हम क्या कर रहे थे, हम इधर तो हम सिंपल देख रहे थे ना कि आप अपनी इनपुट को कैसे चेक कर सकते हैं कि मेरा एक इनपुट है, मुझे पता है कि उस इनपुट से हमेशा 5 से या 6 से लेस नंबर आएगा। तो अगर उससे ज़्यादा आ जाता है तो मैं वाइल लूप लगा देता हूँ कि हाँ इससे ज़्यादा आ गया तो इनपुट आप वापस मांगो जी, ये नहीं हो सकता, ठीक है। ये उसी को डिस्प्ले किया गया है। रीड द फर्स्ट वैल्यू, इज द वैल्यू इनवैलिड, अगर वैलिड है, इनवैलिड है, यस इनवैलिड है, तो डिस्प्ले एन एरर मैसेज। एरर मैसेज क्या है, रीड एरर वैल्यू, दोबारा इनपुट लेगा, दोबारा चेक करेगा। जब तक हमारे पास वैलिड वैल्यू नहीं आती तब तक आगे प्रोग्राम नहीं चलेगा। अब वाइल लूप एज काउंटर, काउंटर क्या होते हैं, काउंटर मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह चलता रहे, हमारे काउंट करें, किसी भी चीज़ को काउंट करें, जब चीज़ नहीं आए वो उसे काउंट कर ले। काउंटर अ वेरिएबल दैट इज इंक्रीमेंटेड और डिक्रीमेंटेड ईच टाइम अ लूप रिपीट्स। काउंटर क्या होता है, वो एक लूप का वेरिएबल होता है, वेरिएबल ही होता है सिंपल, लेकिन उसकी लॉजिक ऐसे लगी होती है कि या वो इंक्रीमेंट होगा या डिक्रीमेंट होगा जब भी लूप हमारी रिपीट करेगी। Can be used to control execution of the loop, also known as loop control variable। ये हमारा यूज भी हो सकता है कि लूप इतनी बड़ी चल रही है, must be initialized before entering loop, लूप से इंटर होने से पहले इसकी वैल्यू इनिशियलाइज हो जानी चाहिए। अब हमारे पास क्या है, काउंटर हम बना रहे हैं, स्टार्ट j इक्वल टू -5 पे हमारे पास एक वेरिएबल है, उसकी हम कंडीशन डाल रहे हैं कि j इज स्मॉलर देन और इक्वल टू 0, मतलब 0 तक चलेगा ये। जब तक ये ट्रू है जे हमारा प्रिंट होगा और जे में एक ऐड होता जाएगा, जैसे ये फॉल्स होगी स्टॉप हो जाएगी, मतलब ये हमारा -5 से 0 तक का काउंटर है। तो हम अपना काउंटर बनाते हैं इधर 0 से 10 तक का, कि जब तक 10 नहीं आता हमारा सी आउट होता है। हमने ए ले लिया, ए में हम इंटर कर देते हैं 1, ठीक है। अब वाइल ए की वैल्यू जब तक हमारी छोटी है और इक्वल टू है 10 से,
मतलब ये कंडीशन हम डाल रहे हैं क्योंकि हम कहते हैं कि 10 तक चले, 1 से लेकर 10 तक 10 भी है, तो हमारा सी आउट होता रहे ए की वैल्यू और \n, अगली वैल्यू नेक्स्ट वाइट में है और ए में इंक्रीमेंट होता है। ये बहुत ईजी था। हमने क्या किया, सिंपल एक ए वेरिएबल था उसमें ए 1 स्टोर कर दिया क्योंकि हम जा रहे थे हमारे पास काउंटर बने 1 से 10 तक का, तो वो पहले बार ट्रू होगा, सी आउट हो जाएगी वही वैल्यू, फिर दूसरी बार इंक्रीमेंट होगी है तो चेक होगा ट्रू है तो ए की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, पहले 1 थी तो अब 2 होगी है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। अभी हम रन करके देखते हैं। इसमें हमने कुछ इंटर नहीं करना, हमने सिंपल 10 तक काउंटर बनाया था, 1 से लेके 10 तक वो चल पड़ा, उसके बाद एंड हो गया। ये आपको जब आप टेबल्स वगैरह बनाते हैं ना तब आपको ये हेल्प देता है क्योंकि उसमें आपने प्लस करके मल्टीप्लाई करना होता है। तो अभी हम टेबल बना के देख लेते हैं, इसी में छोटा सा प्रोग्राम है, इसी को मॉडिफाई कर लेते हैं। तो हम फॉर एग्जांपल कर लेते हैं, हाँ किसी भी सी आउट करते हैं इंटर अ नंबर और उसका हम टेबल जनरेट करेंगे जो भी नंबर, तो मैं नंबर किसी में इनपुट ही लूँगा, तो मैं यहाँ पे कह देता हूँ x, ठीक है, और सी इन ले लेता हूँ x, ठीक है। अब हमारे सी आउट क्या आएगी, a मल्टीप्लाई बाय x, वो हमारे पास सी आउट आएगी। अब x में कुछ भी करूँगा उसका टेबल जनरेट होगा, तो हम इसको चेक करते हैं। तो मैं फॉर एग्जांपल इंटर कर रहा हूँ टू का टेबल जनरेट करना चाह रहा हूँ। टू का क्या होता है, 2 4 6 8 12 10 12 14 16 18 20, टू का टेबल जनरेट हो गया। इसी तरह किसी का भी टेबल, किसी भी नंबर, जो सा नंबर इंटर करूँगा उसका टेबल जनरेट हो जाएगा, तो बड़ा आसान हो गया। हम इसको थोड़ा मॉडिफाई भी कर सकते हैं कि हमारा पीछे लिखा भी है टू से इस तरह हो, ए की वैल्यू आए वो बीच में मल्टीप्लाई बाय एक्स, ठीक है, और हमारे पास आगे वैल्यू आ जाए ए मल्टीप्लाई बाय एक्स, बीच में इक्वल टू भी आए, जैसे हमारा एक टेबल लिखा होता है ऐसे। ये ले, अभी हम चेक करते हैं हमारा ये सही वर्क करता भी है या नहीं करता। नंबर 2, तो आप देखें अब हमारे पास जैसे एक प्रॉपर टेबल होता है वैसे आप, अगर मैं x को इधर कर दूँ और 2 को इधर कर दूँ तो वो सही होगा कि 2 मल्टीप्लाई बाय वही कर लेते हैं अभी, क्योंकि ये लग रहा है कि 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इस तरह जैसे हमारा सिंपल टेबल लिखा होता है। अब बच्चों की बुक्स में देखते हैं कि 2 1 इस तरह, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 मल्टीप्लाई बाय 2 2 मल्टीप्लाई बाय 3, वो चीज़ कर रहे हैं हम। टेबल किसी भी नंबर का जनरेट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं 2 का यूज़ कर रहा हूँ अभी, तो आप ये देख लें हमारा टेबल जनरेट हो गया। बड़े, तो हमने वाइल लूप की मदद से, लूप्स यहाँ काम आती हैं, अगर लूप ना होती तो मैं हर टाइम क्या करता कि ए की वैल्यू में खुद ही ऐड करके उसको मल्टीप्लाई करता, मुझे 10 सी आउट स्टेटमेंट्स लिखनी पड़ती। तो अभी हम एक और टास्क करते हैं, ये थोड़ा सा इसकी लॉजिक सोचना थोड़ी टफ है, वो वाला तो बहुत ईजी था। होप सो उससे आपसे लूप कैसे वर्क करती है ये क्लियर हो गया होगा। हमने क्या करना है, फैक्टोरियल, हम कोई भी नंबर इंटर करें इंटीजर और प्रोग्राम हमें फैक्टोरियल कैलकुलेट करके दे। फैक्टोरियल क्या होता है, फॉर एग्जांपल मैंने अगर 3 किया है तो फैक्टोरियल 3 का क्या होगा, अगर मैं वैसे लिखूं तो वो होगा, एक नोट पैड निकाल लेता हूँ मैं, नोट पैड, तो मैं अगर